All right. It would be a very great class, very great antonym class. And why it is so? Because इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 200 to 300 क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हो। आप एक बार ये देखो, स्लाइड्स कितनी अपनी गाइस 25 स्लाइड्स हैं। मोस्टली हम लोग बहुत सारी स्लाइड्स को कवर अप कर लेते थे कितने टाइम पीरियड में, 1 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर। ये भी 1 घंटा या शायद उससे ऊपर थोड़ा सा लग जाए बस। ऑल राइट गाइस, ग्रेट एंटोनिम क्लास, एफकैट इंग्लिश एंटोनिम लेक्चर। सो सिंपल सी चीज है, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स हम लोग देखेंगे क्या है। सपोज ये वर्ड है आपके पास, एग्जांपल देखो, वर्ड हो गया। वर्ड का मीनिंग हिंदी में रखा है ताकि याद करने में आसानी रहे। और उसके बाद उससे रिलेटेड सारे सिनोनियम वर्ड्स हैं, इनको याद करने के हम लोग किट भी बनाएंगे। ठीक है। एंटोनिम इसका रखा है जो इसका एग्जैक्ट आंसर रहे। ठीक है। और फिर एंटोनिम के भी कुछ वर्ड्स हैं जो, लुक, दिस इज योर वर्ड, इस वर्ड का सिनोनियम्स है। एंड दिस इज योर एंटोनिम, और इस एंटोनियम के सारे सिनोनियम्स है, समझे आप। ये वर्ड है, वर्ड का आंसर रहेगा एंटोनियम। और ये मैंने सिनोनियम्स का कॉलम पहले बनाया है ताकि यहाँ से रिलेट हो पाए इजीली कि इस वर्ड का ये सिनोनियम है, इस वर्ड के ये सिनोनियम है। और एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका रहेगा अबंडेंट एंड आंसर वुड बी स्कार्स। व्हाट इट। सो ये तो हो जाएगा आपका तरीका। बाकी टेक्स्ट पेपर से कलर गायब हो गया गाइस। कोई बात नहीं, मेरा कलर की भी स्टडी कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। आ जाओ, मैं करते करते बाद में कर दूंगी, विल टेक 1 more minute, बट जस्ट आई थिंक आज स्लाइड अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है देखने में। ये जस्ट कमेंट डाउन की क्या ये ठीक लग रही है। फाइन। अबंडेंट की बात करते हैं, पहला वर्ड विच इज अबंडेंट। अबंडेंट से तो आपको पहले ही पता होगा कि बहुत अधिक है, बहुत यूजुअल वर्ड है, ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, यूज होते ही रहता है। अबंडेंट इसका मतलब आप क्या होता है, प्लेंटीफुल, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज हो तो अबंडेंट वर्ड यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम क्या क्या है गाइस? प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, रिच, प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल, जेनरस, ओवरफ्लोइंग, लेविश और सफिशिएंट। किसी ना किसी सेंस में, किसी ना किसी पर्टिकुलर सेंस के अंदर ये वर्ड को, अबंडेंट वर्ड को रिलेट करते हैं, तो इसलिए ये सभी वर्ड्स इसके सिनोनियम होंगे। ठीक है। याद कैसे रखोगे? इट वॉज लाइक कोपियस। आप समझ सकते हो कोपियस का मीनिंग क्या होता है? को किसके लिए यूज किया जाता है? कोपियस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? बाउंटीफुल किसके लिए यूज किया जाता है? अभी मैं इसके लिए एक ट्रिक बनाती हूँ, जस्ट गिव मी 2 minutes। आप कॉपीज को कॉपी से रिलेट कर सकते हो, COPY, कॉपी। सो आपकी नोटबुक्स है, आपने बहुत ज्यादा लिखते हो, ठीक है, तो आप कॉपी में बहुत ज्यादा लिखते हो, तो यहाँ से कॉपियस याद रख सकते हो। कॉपी आ गई तो कॉपी के अंदर आपने पूरा कॉपी भर रखी होती है, सेमेस्टर के एंड तक आप बहुत सारी कॉपी, पूरी कॉपी फिल करके रखते हो, तो कॉपियस का वर्ड यूज होगा। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल से तो पता ही चल जाएगा। एम्पल, एम्पल से, एम्पल भी बहुत नॉर्मल वर्ड है, बहुत बार यूज हो चुका है, तो आप याद रख सकते हो अबंडेंट एम्पल। किस तरीके से याद रखेंगे? एम्पल को सैंपल से रिलेट करो।
जब भी आप किसी को दिखाने लेकर जाते हो तो काफ़ी सारे सैंपल्स लेके जाते हो। मान लो परफ्यूम का शॉप है आपका, तो बहुत सारे सैंपल्स लेके जाओगे ना किसी को दिखाने के लिए, ठीक है? अब अबंडेंट में डाँट, अबंडेंट में DANT हिंदी से थोड़ा-सा रिलेट करके कहोगे तो डाँट सेंस कर सकता है। तो क्या करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा डाँट पड़ती है, क्योंकि आपने पूरी कॉपी फुल कर दी है, ऐसे ही कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें करके, ड्राइंग कर के। तो ऐसे आप रिलेट करो। सैंपल सैंपल से रिलेट कर लो, रिच, अमीर हो गया, अमीर के पास हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अबंडेंट को रिच से भी रिलेट किया जा सकता है, ठीक है? प्रोफ्यूज़्ड, प्रोफ्यूज़, ओके। प्रो वर्ड यूज़ आ रहा है इसके अंदर। आप लगा लो आपका एक बल्ब है और आपने उसके अंदर एक प्रोफ्यूज़ यूज़ किया है। प्रोफ्यूज़ के अंदर नॉर्मल फ्यूज़ से ज़्यादा फीचर्स आते हैं, तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेसिवनेस है गाइस। प्रो वर्ड यूज़ आ गया फ्यूज़ के साथ, ध्यान रखना फ्यूज़ का होता है फिर आपका बल्ब का फ्यूज़ होता है ना, जिसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ध्यान रखना भाई बल्ब के अंदर टंगस्टन नाम का फिलामेंट यूज़ होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो प्रोफ्यूज़ से याद रख पाओगे? बाउंटीफुल, बाउंटी को आप याद कर लो, बंटी से याद करो, ठीक है? बंटी फुल हो गया भाई, खा पी के बंटी इज ऑल फुल। सो बाउंटी फुल। जेनरस की अगर आप बात करते हो तो इट मीन्स कोई इंसान बहुत ज्यादा जेनरस होता है। जेनरस होता है ना, नॉर्मल अमाउंट में होगा तो काइंड हो गया। अगर आप उसके आगे बहुत ज्यादा का वर्ड इस्तेमाल करते हो तो वो क्या हो जाएगा, जेनरस में कन्वर्ट कर दोगे, दैट इज अबंडेंट। बात ओवरफ्लोइंग की करते हैं। सो ओवरफ्लोइंग का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई भी चीज जो कुछ ज्यादा ही बाहर जा रही हो अबंडेंट हो जाएगा। लैविश, लैविश भी होती है, लैविश लाइफ बोलते हैं ना, लश लाइफ, लैविश लाइफ। तो लैविश इज ऑल्सो जिसके अंदर रिचनेस कुछ ज्यादा हो, तो ये चीज होगी बहुत ज्यादा हो, कुछ किसी भी चीज को लेकर कुछ बहुत ज्यादा हो। लैविश में गाइस विश आ रहे हैं, आप दिन भर बहुत ज्यादा विशेस मांगते हो, ठीक है? इस बात पे ले फिर से विश, फिर एक और ले विश, ठीक है? इस तरीके से लो भाई एक और विश, ले भाई एक और विश, ले एक और विश। तो लैविश याद रख पाएंगे, सफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड इसका, सॉरी, अबंडेंट का एग्जैक्टली आंसर क्या रहेगा अगर मैं एंटोनिम पूछती हूँ तो स्कार्स, डेफिनेटली। स्कार्सिटी आपने पढ़ा होगा, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है? जब आप अपना 10th या 12th का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां से ये वर्ड फेमस होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होता है और वहां पे बताते हैं कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। सो स्कार्स वर्ड जो है वहां से कई बार रिपीटिशन में आ जाता है, तो ऑलमोस्ट लोगों को याद होगा, नहीं होता तो आप याद कर सकते हो गाइस। स्कार, समझ रहे हो? आपके फेस के ऊपर स्कार्स होते हैं। बहुत कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्कार्स आ जाते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में शुरुआत होती है तो धीरे धीरे से कम कम से शुरुआत होती है ना। ऐसे याद रखो स्कार्स जो है वो कम होते होते ज्यादा हो जाता है, तो मेन मीनिंग क्या रहेगा इसका? अ, अ, कम कम रहेगा इसका मेन मीनिंग। सो अबंडेंट का एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स। अब हमें स्कार्स के सिनोनिम्स और देखने हैं, इन्हें याद रखना पड़ेगा। भी जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन में अगर आपका अबंडेंट आया तो स्कार्स ही एंटोनिम के अंदर आए, ये भी तो आ सकते हैं ना। इसी वजह से ये 3 कॉलम्स बनाए हैं या 4 कॉलम्स, वर्ड का सिनोनिम रहेगा और जो एंटोनिम वर्ड है उसका सिनोनिम रहेगा। तो स्कार्स का मतलब आप देखते हो कमी किसी चीज की, तो कमी के अंदर मैं रेयर को रिलेट कर सकती हूँ। रेयर वही होता है ना, जैसे कम दिखना, ये चीज। लिमिटेड हो गया, मीगर हो गया, इनसफिशिएंट तो रिलेट कर सकते हो। स्कैंटी, स्कैंटी भी आप कर सकते हो, स्कैंटी फुल, ठीक है? स्पार्स हो गया, स्कार्स और स्पार्स याद कर सकते हो। पुअर गरीब होगा तो कम ही है, डेफिशिएंट भी कम होता है, इनएडिक्वेट भी कम होता है, लैकिंग भी कम होता है, ठीक है? मीगर को कैसे याद रखते हैं? ये सारे तो इजी इजी वर्ड से याद हो जाएंगे। मीगर, मीगर, अगर मगर आप तभी करते हो जब आप किसी चीज को करने के लिए चांसेस कम रखते हो। मतलब मान लो पापा ने कोई काम बोल दिया, आप उस काम को नहीं करना चाहते हो, तो नहीं करने का मतलब क्या हो रहा है कि आप उसके अंदर अपनी लिमिटेशंस दिखा रहे हो, ठीक है? लिमिटेशंस दिखा रहे हो कि भाई मैं ये नहीं करना चाहता। आ, उस टाइम पर आप क्या करोगे, अगर मगर करोगे तो नेगेटिव सेंस साउंड करेगा और एक ऐसी चीज जिसके अंदर आप कमी शो कर रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है? तो वहां पर आप अपनी ईगरनेस दिखा रहे हो। एक्यूरेट, एक्यूरेट की बात करें तो बहुत ज्यादा सटीक होना,
ठीक है, बहुत ज्यादा सही होना। अब एफकेट के एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक पता है मेरे साथ क्या होता था, इट वाज लाइक कि अगर मैं एग्जाम देने जाती थी, मुझे काफी कंटेंट ऐसा होता था कि आता होता था, ऐसा नहीं है, बट whenever I sit in front of computer and then the examination starts, what I do, I was like कि ये भी कर दो, ये सही हो सकता है, ये भी कर दो, ये सही हो सकता है, और उसी के चक्कर में वो मार्क्स जो है वो कट हो जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ करता था। तो इसीलिए एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत होती है। आप ध्यान रखोगे उसके अंदर कि अगर आप एक्यूरेट नहीं हो तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी मार्क्स कट सकते हैं। एक्यूरेट की अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है गाइस? प्रिसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट, प्रॉपर, परफेक्ट, रिलायबल, फेथफुल, मेटिकुलस, ट्रू और राइट। तो इन वर्ड्स को कम से कम 3 से 5 बार आपको रीड आउट करना पड़ेगा, तभी याद होगा। और पहले से याद करके तो और भी अच्छा है, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है फिर तो। मेटिकुलस को आप किस तरीके से याद कर सकते हो? मेटी मेटिक्यूलस, टिक्यूलस, मेटिकुलस, कुछ और मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। मेट, ओके फाइन, क्यूलस, मेटिकुलस। आप किसी से मिलने जा रहे हो, मेटिकुलस का सिर्फ मेट वर्ड को यूज करो, यानी कि यू हैव मेट समवन। और अगर आप किसी से मिलते हो तो आप पूरी कोशिश करते हो ना, ट्राई, यू जस्ट ट्राई टू बी एक्यूरेट, यू जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली ना। तो इसीलिए मेट के जब भी आप किसी से मिलने जाओगे तो आप एक्यूरेसी शो करते हो आपकी। चलो, और ट्रू और राइट तो पता ही, इजी से वर्ड है। एक्यूरेट का उल्टा इनएक्यूरेट हो जाता है। रॉन्ग, फॉल्स, मिस्टेकन, फ्लॉड, डिफेक्टिव, इम्प्रिसाइज, वेग, वेग हो जाता है। वेग अगर आपको कुछ कोई चीज धुंधली दिखती हो ना, यानी कि वो एक्यूरेट तरीके से नहीं दिख रही है, तो इसलिए वेग वर्ड यूज किया जाता है। रफ हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इम्प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो इनएक्यूरेट के एग्जाम्पल्स है। एडमायर की बात करते हैं तो एडमायर में आपको पता है, अगर किसी के बारे में कुछ प्रशंसा करना। अब समझो एडमायर में एड आ रहा है, एड आ रहा है ना, एड वर्ड, एड मीन्स एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट किसकी करते हैं भाई? किसी की प्रशंसा करनी हो तो एडवर्टीजमेंट की जाती है। तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि प्रेज, अप्रिसिएट, फिर आपका रिस्पेक्ट आता है, अपलॉड आता है, ऑनर, वैल्यू, अडोर, कमेंट, एस्टीम, लाइक। अब इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता कोई वर्ड अलग से याद कराने की जरूरत है। अडोर, अडोर तो पता ही है ना, मम्मी बहुत ज्यादा अडोर करती है आपको। ठीक है, अडोर। एस्टीम, आपको पता है, एस्टीम्ड, रिनाउंस्ड पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, एस्टीम का मतलब होता है एक बहुत ही एडमायर्ड व्यक्ति। ठीक है। कमेंट का मतलब होता है लाइक इट इज कमेंडेबल, अपलॉडेबल, यानी कि ताली बजाने लायक है, यानी कि प्रशंसनीय है। तो ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। और एडमायर का ऑपोजिट आप रखोगे डिस्पाइज। एडमायर का ऑपोजिट रखोगे डिस्पाइज। अबंडेंस कार्स तो इजी है, आप एडमायर का डिस्पाइज याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ऐसे याद रखो, ऐड कर रहे हैं स्पाइस की, स्पाइस की कर रहे थे, लेकिन इसे याद कैसे रखोगे आप? चलो वो सिर्फ हम इनकी मीनिंग्स का मतलब समझ लेते हैं, उसका तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हमने इनकी मीनिंग्स को भी समझ रखा है और इनके मीनिंग्स को भी समझ रखा है तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये चीज इससे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है एज एंटोनिम। डिस्पाइज, डिस्पाइज, डिस्पाइज में डिस वर्ड आ गया पहले, तो समथिंग इज नेगेटिव। डिस्पाइज मतलब इसके अलावा, या फिर इसका ये अच्छा नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो नेगेटिव। हेट या डिटेस्ट या लोथ, स्कॉर्न, इंसल्ट, रिजेक्ट, कंडेम। मॉक, क्रिटिसाइज और डिसलाइक। क्रिटिसाइज डिसलाइक आपको पता है, मॉक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मॉकिंग करते हैं जो, व्हेन यू आर बैक बाइटिंग फॉर समवन, बिहाइंड समवन, राइट। कंडेम, कंडेम का मतलब ये होता है किसी के बारे में बुरा भला बोलना। से याद कैसे रख पाओगे कंडेम? नेक्स्ट आपका रिजेक्ट है, रिजेक्ट करना, इंसर्ट करना, स्कॉन। अच्छा, इसमें मक्की आ रही है भाई, मक्की खाते खाते जब दो दोस्त मिलते हैं मक्की खाते, तो तीसरे दोस्त की बुराई करते हैं, नॉट लाइक बुराई, बट या
चर्चा होती है ना, तो यूँ लगा लो कि बुराई ही कंसिडर करो, जस्ट टू रिमेंबर। कोई और किसी 2 लोगों को समझ लो कि 2 लोग, एक इंसान के 2 दुश्मन आपस में मिलके भुट्टा खा रहे हैं भाई, कौन खा रहा है तो क्या करेंगे वो? तीसरे बंदे की तो बुराई करेंगे ना, ऐसे याद रखो। ठीक है? और बुराई करते वक़्त इंसल्ट करते हैं, तो डिस्पाइज़ एज़ एन स्कॉर्न, इंसल्ट, समथिंग। और डिटेस्ट, डिटेस्ट आप किससे होते हैं? लाइक किसी से डिटैच्ड होना, यानी कि उसकी चीज़ों को अच्छा ना मानना, इस तरीके का डिटैचमेंट, इस तरीके का डिटेस्टेशन। लोथ भी यही रहेगा। लोथ, लोथ को कैसे याद रख सकते हो आप? हाँ, चलो याद करो आप खुद। अग्रेसिव की बात करेंगे तो आक्रामक, यानी कि गुस्सा दिला देना। होस्टाइल का मतलब यही है। अटैकिंग का मतलब यही है। वायलेंट का मतलब यही है। बोल्ड का मतलब ये। होस्टाइल तो आपने देखा ही होगा, हॉस्टेजेस के टाइम पे जो हमारे हॉस्टेजेस बनाने के टाइम पे जो हमारे मिलिटेंट्स होते हैं, वो किस प्रवृत्ति के होते हैं गाइस? हॉस्टाइल होते हैं, अटैकिंग बिहेवियर के होते हैं, वायलेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, पुशी होते हैं, असर्टिव होते हैं, ऑफेंसिव, कम्बैटिव। ये सारे टर्म्स आपके इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है गाइस। बी केयरफुल अबाउट देम। फोर्सफुल, पुशी, असर्टिव, ऑफेंसिव, कम्बैटिव, मिलिटेंट। ठीक है? मिलिटेंट इटसेल्फ इज द ऑपोजिट ऑफ अग्रेशन। पैसिव इसका ऑपोजिट हो जाता है। अग्रेसिव का सिनोनियम है, अदरवाइज पैसिव का ये ऑपोजिट है। सो अग्रेसिव, पैसिव। ठीक है? अग्रेशन के लिए पैसिवनेस की जरूरत होती है। टू काम somebody डाउन, राइट? सो काम इसका सिनोनिम हो जाएगा पीसफुल, माइल्ड, जेंटल, क्वाइट, रिलैक्स्ड, टॉलरेंट, सबमिसिव, सॉफ्ट, एंड एक्टिव। ये सभी वर्ड्स पैसिव को रिलेट करते हैं एज अ सिनोनिम। प्राचीन की बात अगर मैं करूं तो ओल्ड, एंटीक, आर्केइक, क्लासिकल, प्रिमिटिव, हिस्टोरिकल, एजेड, ट्रेडिशनल, मिडाइवल, अर्ली, न्यू, लेटेस्ट, एडवांस, अपडेटेड, इनोवेटिव, कंटेम्परेरी, फ्रेश, रीसेंट, करंट, प्रोग्रेसिव। ये सारे के सारे वर्ड्स मॉडर्न को रिलेट कर रहे हैं एज अ सिनोनिम। मॉडर्न तो आपको पता है ना, न्यू, लेटेस्ट, एडवांस, ये सब इजी इजी वर्ड्स हैं, इसमें कुछ याद कराने जैसा नहीं है। एंशियंट की अगर बात करते हैं तो चलो देखो, आर्केइक में आर्करी वर्ड आप साउंड कर सकते हो, आर्क। आर्क वर्ड आप साउंड करो। आर्क से आप ये डिनोट कर सकते हो, आर्क वगैरह बनाना पुराने मैथमेटिशियंस ने बताया था, वरना हमें कहाँ पता है। सो एंशियंट से आर्केइक। एंटीक्स तो पुराने होते ही हैं, यू नो वेरी वेल, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, एजेड, ट्रेडिशनल, ये सब एंशियंट को रिलेट करते हैं, इजी। और एंशियंट का ऑपोजिट क्या है गाइस? मॉडर्न। एरोगेंट का ऑपोजिट क्या है? हम्बल। एरोगेंट का हम्बल होता है। एरोगेंट आपको पता है, घमंडी। प्राउड, इगोइस्टिक, कंसीटेड, हॉटी। फिर उसके बाद वेन, बोस्टफुल, पॉम्पस, स्नोबिश, एंड ओवरबेयरिंग। और सुपेरियर, इगोइस्टिक इजी है। कंसीटेड कैसे याद रख सकते हैं? हॉटी, बोस्टफुल। बोस्टफुल, बोस्टफुल में बॉस आ रहा है ना, बॉसी नेचर, समझ सकते हो? बॉसी नेचर अगर किसी का होता है तो वो किस टाइप का होता है? एरोगेंट होता है, तो बोस्टफुल आप ध्यान रखोगे। पॉम्पस, पॉम्पस। और स्नोबिश की बात करते हैं, स्नोबिश। वो वेरिंग सुपीरियर। भाई जिससे कुछ और रिलेट करना, और अगर कोई ट्रिक बनती हो तो मस्ट कमेंट। ठीक है? और एरोगेंट का ऑपोजिट हम्बल होता है। और हम्बल के लिए कई सारे वर्ड्स है एग्जाम्पल के लिए, जो कि रहेंगे मॉडेस्ट, मीक, पोलाइट, सिंपल, रिस्पेक्टफुल, जेंटल, माइल्ड, कॉर्टियस, अनअज्यूमिंग और शाई। ठीक है? मॉडेस्ट होना, मीक होना, पोलाइट होना, सिंपल होना, रिस्पेक्टफुल होना, जेंटल होना, माइल्ड होना, कॉर्टियस होना, अनअज्यूमिंग होना और शाई होना, ये सारे बिहेवियर किसके होते हैं? एरोगेंट टाइप ऑफ पर्सन के। आर्टिफिशियल, अगर मैं कृत्रिम की बात करूं तो फेक, सिंथेटिक, मैन मेड, इमिटेशन, फॉल्स, फैब्रिकेटेड, सिम्युलेटेड,
कॉपेड, अननेचुरल, मैकेनिकल, ये सारे सारे इजी इजी वर्ड्स आएंगे, इनमें से कुछ याद कराने की जरूरत नहीं लग रही है। इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल। यार समझो, अगर आप किसी को मिमिक कर रहे हो ना, तो उसे बोलते हैं इमिटेट करना। एक बार इसको देख भी लेते हैं। फैब्रिकेटेड की बात करोगे, फैब्रिकेटेड आप समझो, एक तो चीज नेचुरल और उसके ऊपर आप कोई फैब्रिक चढ़ा रहे हो, फैब्रिकेटेड इट मीन्स वो आर्टिफिशियल हो जाएगी। सिम्युलेटेड भी इसी तरीके से होता है। ओरिजिनल वो चीज नहीं होती, बट उसको लेके आपको एग्जाम्पल शो किए जाते हैं, जैसे कि प्लेन्स होते हैं ना, सिमुलेशन प्लेन्स सिमुलेटर्स यूज करते हैं, तो इससे याद रहेगी। इमिटेशन का मतलब ये होता है किसी को मिमिक करना है या कॉपी करना है, तो यहाँ से याद रख पाओगे। नेचुरल का रियल, जेन्युइन, ओरिजिनल, प्योर, ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक होता है, इजी है। आर्टिफिशियल के कुछ और भी है गाइस, कॉपीड, अननेचुरल और मैकेनिकल। और नेचुरल के स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको पता होगा, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो अपने आप होता है। और अपने आप होने वाली चीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? नेचर। सो नेचुरल थिंग्स। ट्रू इज ट्रू, एज यू नो, एक्चुअल एंड इनहेरेंट। ठीक है, इनहेरेंट होना भी एक नेचुरल चीज होती है, तो इनहेरेंटेड चीज को भी आप नेचुरल से डिनोट करो। अट्रैक्टिव की बात करूं तो अट्रैक्टिव के लिए आप वर्ड यूज करोगे अपीलिंग, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, लवली, प्लीजिंग, डिलाइटफुल, फैसिनेटिंग, एलिगेंट, स्टाइलिश, ग्रेसफुल, सब इजी हैं। रिपल्सिव के लिए आप अगली, अब वही कोई अगली होता है उससे लोग रिपेल ही करते हैं। डिस्गस्टिंग, हॉरिबल, अनप्लेजेंट, ऑफेंसिव, नास्टी, टेरिबल, ड्रेडफुल, ऑफुल, हिडियस। बेनिवोलेंट, दयालु, काइंड, चैरिटेबल, कंपैशनेट, जनरस, ह्यूमेन, सिंपैथेटिक, हेल्पफुल, मर्सीफुल, फिलैंथ्रोपिक, वार्म। जनरस ये सब तो ठीक है। चैरिटेबल भी आप समझ सकते हो कि दयालु इंसान ही चैरिटी करता है। ह्यूमेन से तो आपको पता ही चल रहा है, ह्यूमैनिटी को शो करता है। सिंपैथेटिक, सिंपैथी शो कर रहा है। मर्सीफुल, जिसके अंदर दया हो। फिलैंथ्रोपिक यानी कि जो दयावान हो। फिलैंथ्रोपिक, फिल से आप समझते हो लवर होता है ना, फिल। तो फिलैंथ्रोपिक आप मान लो जो लवर होगा वो दयालु होता है। चलो। वार्म। क्रूअल, क्रूअल का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा हार्श, ब्रूटल, रूथलेस, सैवेज, मर्सीलेस, इनह्यूमन, हार्टलेस, कोल्ड, विशियस एंड कॉलेस। बोल्ड, बोल्ड का आप देखोगे तो ब्रेव, डेयरिंग, करेजियस, फेयरलेस, सब इजी है मेरे ख्याल से, ये तो हो ही जाएंगे। एडवेंचरस, गैलेंट, गैलेंट आपको पता है गैलेंट्री अवार्ड्स किसको दिया जाता है गाइस? जो बहुत ज्यादा ब्रेव होता है, हीरोइक होता है। स्पिरिटेड भी वही होते हैं जिनकी आत्माएं, जो इनर सोल होती है वो बहुत ज्यादा वैल्यूज को पसंद करती है, तो उन इंसानों को स्पिरिटेड बोलते हैं। कावर्डली अगर आप मैं कहूँ तो टिमिड, फेयरफुल, वीक, शाई, हेसिटेंट, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी के सभी किसको शो करते हैं? कावर्डनेस को शो करते हैं। ठीक है। पैसिव, स्पाइनलेस, डल, ये सब काम के लिए इजी है। पीसफुल, क्वाइट, ट्रैंक्विल, रिलैक्स, कंपोज, कूल, स्टडी, सीरीन। सीरीन से याद रखो, सीरीन, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड सेरेनिटी। उसका मतलब यही होता है कि शांति से, मतलब एक शांत तरीके का क्लोथ बनाना। इट वाज लाइक कि ना तो वो शोर, ऐसा नहीं होता जो डिसेंट से क्लोथिंग होती है, तो सेरेनिटी ब्रांड बहुत ही डिसेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स बनाती, तो वहां से सेरीन आप याद रख सकते हो। एगिटेटेड का अगर मैं बात करूं तो रेस्टलेस एंड नर्वस, एंशियस, डिस्टर्ब्ड, अपसेट, टेंस्ड, वरिड, ये सब इजी इजी है, याद हो जाएगा। एगिटेटेड, काम के ऑपोजिट एगिटेटेड आप समझ सकते हो। एगिटेटेड, एगिटेटेड को आप थोड़ा इरिटेटेड से रिलेट कर पा रहे हो? जब किसी की एज हो जाती है तो वो इरिटेटेड हो जाता है। एज हो जाती है, इरिटेटेड हो जाता है, तो इरिटेटेड का उल्टा क्या होगा गाइस? काम होगा। बाकी सब तो इजी है। कैंडिड का उल्टा क्या होता है? डिसीटफुल। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, कहते हैं ना कैंडिड पिक्चर चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन, आपका बिल्कुल डायरेक्ट, ऐसा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पिक्चर। प्लेन स्पोकन या जेन्युइन या फ्रैंक या सिंसियर टाइप की पिक्चर। कैंडिड से जस्ट यू रिप्रेजेंट दीज थिंग्स, कि आप बहुत ज्यादा फ्रैंक हो, यू आर ओपन,
वो चीज कैंडिडेट को शूट करती है। इसका ऑपोजिट होगा डिसीटफुल। अगर कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट है तो उसका उल्टा क्या होगा? अस्पष्ट। डिसीटफुल, धोखा देने वाला। तो डिसीट इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू धोखा। डिसऑनेस्टी, कनिंग, स्लाई, फ्रॉडुलेंट, ट्रिकी, इनसिंसियर, फॉल्स, हाइपोक्रिटिकल, मैनिपुलेटिव और corrupt। केपेबल की अगर मैं बात करूं तो केपेबल में देखो, एबल, कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, स्किल्ड, टैलेंटेड, एक्सपर्ट, क्वालिफाइड, पावरफुल, प्रोफिशिएंट और स्ट्रांग। इनकेपेबल की अगर मैं बात करूं तो वीक, अनेबल, इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, अनफिट, यूजलेस, पावरलेस। ये सारे वर्ड्स किसको बिलोंग करते हैं? केपेबल को। और ये वाले सारे वर्ड्स किसको बिलोंग करते हैं? इनकेपेबल को। इजी से है, मेरे को नहीं लगता। हाँ, नहीं है इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके लिए ट्रिक बनाने की जरूरत है। केयरफुल का ऑपोजिट होगा केयरलेस, वेरी इजी। कॉशियस, अलर्ट, अटेंटिव, माइंडफुल, प्रूडेंट। प्रूडेंट, ओके, वहां पर कुछ और था। प्रो समथिंग था ना पीछे। प्रोफिलामेंट, समथिंग वर्ब से रिलेटेड कोई टर्म थे, प्रोफ्यूज था वो। यहाँ पर प्रूडेंट है, प्रूडेंट। चलो जी। अब आपकी गाड़ी पर आ गया है डेंट, तो आपको देना पड़ेगा उस पर ध्यान, वरना पापा डांट मारेंगे। याद रखना। गाड़ी पर डेंट आ गया, इट मीन्स वो आपकी क्या चीज को शो कर रहा है? या फिर मानो आपने, आपकी गाड़ी पर डेंट आ गया और आपने बड़े प्रो तरीके से उस डेंट को छुपा दिया है। इट मीन्स यू वर वेरी केयरफुल अबाउट द डेंट। सो प्रूडेंट ऐसे याद रहेगा। कंसिडरेट, डेलिबरेट, थॉटफुल, अवेयर, ये ठीक है। केयरलेस की अगर मैं बात करूं तो केयरलेस में आ जाएगा रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबल, इनअटेंटिव, फुलिश, रैश, थॉटलेस, क्लमजी, हीडलेस, अनसेफ। हीडलेस, हीड से कुछ नहीं कर सकते रिलेट। हीडलेस, सिंपल हीडलेस। चीप को रिलेट करूंगी तो चीप इज इनएक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल, लो कॉस्ट, रीजनेबल, अफोर्डेबल, बजट, मॉडेस्ट, डिस्काउंटेड, बार्गेन, रिड्यूस्ड। एक्सपेंसिव की बात करूं तो कॉस्टली, प्राइसी, हाई प्राइस, लग्जरियस, वैल्यूएबल, प्रीमियम, रिच, एक्स्ट्रावेगेंट, ओवर प्राइस और डियर। ठीक है, सो चीप से इजी है ये सारे वर्ड्स यहाँ से। और एक्सपेंसिव से भी। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट आपको याद रहेगा, जो बहुत ज्यादा खर्चा करे। एक्स्ट्रा से तो याद ही आ जाएगा ना, एक्स्ट्रा जैसी दिखे मतलब एक्सपेंसिव है भाई। लग्जरियस, लग्जरी तो रिप्रेजेंट ही करता है एक्सपेंसिवनेस को। प्रीमियम भी, ओवर प्राइस भी। गाइस, डियर भी यूज किया जाता है एक्सपेंसिवनेस को शो करने के लिए। कॉम्प्लेक्स आपको पता है, जटिल को बोला जाता है कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेट। इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेट से याद कर पाएंगे क्या? कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? देखो, इंट्रिकेट, अगर तीन चीजें आ गई हैं एक साथ, तो तीन चीजें आपको एक साथ खानी है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ट्राइकेट, ठीक है, ट्राई से तीन याद रखो, और यू हैव टू ईट समथिंग, तो वो कैसे हो जाएगा? सिचुएशन दैट वुड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स टू यू। एलेबोरेट का मतलब भी होता है कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करना। क्यों? अगर आप किसी चीज को बहुत लंबा खींचते तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने में भी। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप ये नहीं याद रहेगा आपको फर्स्ट लाइन क्या बोली थी। तो जितना ज्यादा कंसाइज रहेगा उतना ज्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंफ्यूजिंग, मिक्सचर, टैंगल्ड। ठीक है, टैंगल्ड भी कॉम्प्लेक्स होता है, उलझा हुआ। सोफिस्टिकेटेड भी उलझा हुआ होता है। तो इसके ऑपोजिट्स आ जाएंगे आपका सिंपल, इजी, प्लेन, बेसिक, क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड, नेचुरल, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट आप देख सकते हो ना, मॉडेस्ट मतलब बहुत ज्यादा सिंपल इंसान। चलो, करेज की बात करते हैं तो करेज में आप देखो, ब्रेवरी, वेलर, बोल्डनेस, डेयरिंग, हीरोइज्म। सेम थिंग, इससे ऊपर भी एक इसी टाइप का एक वर्ड गया था। क्या गया था गाइस? कैन, बोल्ड, बोल्ड वर्ड गया। ठीक है, करेज से बोल्ड को रिलेट कर लेना। उसके वर्ड्स और इसके वर्ड्स में काफी सिमिलैरिटी मिलेगी। फेयरफुल या फिर फेयर। सो करेज का उल्टा फेयर हो गया। टेरर, पैनिक, फ्राइटेंड, आपको पता है फ्राइट। सो उसके बाद एनजाइटी, एनजाइटी भी हो सकती है, डर के कारण होती है ना, तो वो भी एक इमोशन हो गया, बट वो रिलेट कर रहा है फियर से। ड्रेडफुलनेस, ड्रेड मतलब ड्रेड के अंदर आप डेड को अज्यूम कर लो, और डेथ के टाइम पर डर लगता है। तो वीकनेस, हेसिटेशन, कॉवर्डाइज। क्रूअल की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है क्रूअल। हार्श, ब्रूटल, रूथलेस, सैवेज, मर्सीलेस, इनह्यूमन, विशियस, पिटीलेस।
हार्टलेस, बार्बरिक, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? निर्दयी, और वर्ड है क्रूअल। ठीक है, ऑपोजिट इसका रहेगा काइंड। काइंड के अंदर रहेगा जेंटल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, हेल्पफुल, ह्यूमन, लविंग, ह्यूमेन, केयरिंग, जेनरस, वार्म, कंपैशनेट। डेंजरस की बात अगर मैं बताऊं तो रिस्की, अनसेफ, हजार्डस, हार्मफुल, थ्रेटनिंग, डेडली। सेफ की बात करूं तो सिक्योर, प्रोटेक्टेड, हार्मलेस, पीसफुल, स्टेबल, गार्डेड। ओके, तो डेंजरस के और भी कई वर्ड्स है, पेरिलस और अनसेफ और वायलेंट एंड रिस्की। ये सारे तो यूजुअली आप लोगों ने स्टडी किए हैं। पेरिलस एक नया लग रहा है। सो पेरिलेस, चलो पेरी पेरी फ्राइज तो सभी ने खाई होंगी। उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर पेरी पेरी मसाला डाल दोगे तो वो कैसी हो जाएगी गाइस? डेंजरस हो जाएगी। तो इसलिए आप डालो, पेरी जितना डालोगे उतना ज्यादा डेंजरस होगा। सेफ की अगर बात करूँ तो सेफ के लिए सारे वर्ड इजी हैं। शेल्टर्ड भी आप यूज कर सकते हो सेफ्टी के लिए। ठीक है। डिलीजेंट होता है बहुत ज्यादा मेहनती। डिलीजेंट से इंटेलिजेंट वर्ड को रिलेट करो जरा। इंटेलिजेंट कौन होगा? जो डिलीजेंट होगा। बिना डिलीजेंसी के इंटेलिजेंसी नहीं आ पाएगी, याद रखना। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं ना, डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग, केयरफुल, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट याद रखना, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ओके, डेडिकेटेड, अटेंटिव, ऑनेस्ट, लेबोरियस, लेबर जिसमें आ गया लेबोरियस से याद कर सकते हो। मेटिकुलस आप समझ सकते हो, आपको किसी चीज कुछ खान, सॉरी मेटिकुलस है ना। उसे कैसे याद किया था हमने? कुछ लगाया था क्या ट्रिक? मिलने जाते हैं। मिलने जाते हैं तो आप बहुत ही एक्यूरेट तरीके से चीजें शो करते हो। और एक्यूरेट चीजों को शो करने के अंदर डिलीजेंसी लगती है, सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ती है। आप वहां पे भी हार्ड वर्क ही कर रहे हो गाइस, एक्यूरेसी शो करने के लिए। लेजीनेस की बात करूं तो लेजी में आइडल, केयरलेस, नेग्लिजेंट, sluggish, इनएक्टिव, लेथार्जिक, डल, इनडिफरेंट, इनअटेंटिव, स्लो, ये सब हो सकता है। इकोनॉमिकल, किफायती, thrifty, frugal, careful, saving, prudent, moderate, sensible, cautious, restrained, conservative। वेस्टफुल में रहेगा एक्स्ट्रावेगेंट, केयरलेस, रेकलेस, लेविश, स्पेंडथ्रिफ्ट। गाइस अब ये देखो, इकोनॉमिकल होगा यानी कि जो बचत करने वाला इंसान हो। तो मॉडरेट, ठीक है। सेंसिबल, ओके। मॉडरेट में देखो, रेट आ गया, और मोड, मीन, मोड, मीडियन होता है ना। मोड आप समझते हो, मोड बीच वाला जो वर्ड होता था। अब आप रेट को देखते हो, आप ना हमेशा हर चीज की एवरेज लेकर चलते भी, इतना ही खर्चा करेंगे, एवरेज ले जा। ठीक है, तो आप याद रखोगे मॉडरेट। सेविंग्स, आप सेविंग करते हो। प्रूडेंट, प्रूडेंट, फ्रुगल, फ्रूगल, फ्रूगल में गर्ल आ रहा है। गर्ल को आप थोड़ा गर्ल से रिलेट कर लो। तो लड़कियां कैसे होती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम देवर किफायती। ठीक है। अब वाला जो जेंजी जनरेशन आ गया, डेफिनेटली स्पेंसिव होती है वो। बट पहले वाली थ्रिफ्टी होती थी, थ्रिफ्टी होती थी तो फ्रुगल भी बोल सकते हो उनको। ठीक है। सेंसिबल और रेस्ट्रेन्ड होती थी, कंजर्व्ड रहती थी, तो जितना पैसे मिलते थे उतना ही खर्च कर पाती थी ना। अब वाले तो सब लोग होना भी चाहिए वेस्टफुल। अब आप खुद कमा रहे हो तो खुद जितना मन करे उतना खर्च करो। ठीक है। सो एक्स्ट्रा वेगेंट, केयरलेस, रेकलेस, लेविश, एक्सेसिव, प्रोडिगल। प्रोडिगल, अब देखो यहाँ पर जो गर्ल था, उस गर्ल के साथ फ्रू था। फ्रू था लेकिन फ्री नहीं थी। वो फ्रू को फ्री समझ लो ना, फ्री नहीं थी तो बेचारी किफायत में रहती थी। अब वो प्रो बन गई है। प्रो बन गई है तो जितना मर्जी उतना खर्चा करेगी। स्पेंड थ्रिफ्ट की बात करेंगे तो थ्रिफ्ट वर्ड जो था वो क्या था? कमी लाना। स्पेंड थ्रिफ्ट में मतलब कोई कमी नहीं लेकर आना, सब चलेंगे। एक्सपैंड की बात करें तो एक्सपैंड में एनलार्ज, इंक्रीज, ग्रो, एक्सटेंड, वाइडन, एम्पलीफाई, डेवलप, स्प्रेड, ब्रॉडन, मल्टीप्लाई। ये सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं एक्सपैंड करने के लिए। इजी है, कोई जरूरत नहीं कोई ट्रिक लगाने की। कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड को कॉन्ट्रैक्ट करते, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो श्रिंक, रिड्यूस, लेसन, नैरो, कॉम्प्रेस, डिक्रीज, शॉर्टन, लिमिट, कट, मिनिमाइज। इजी, फेमस के लिए यूज करोगे, वेल नोन, पर्सन, सारे इजी हैं। एमिनेंट, प्रोमिनेंट, एमिनेंट के तो मॉल्स होते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो एमिनेंट मीन्स टू बी वेरी फेमस, प्रोमिनेंट मीन्स टू बी फेमस। उल्टा क्या होगा? अननोन। फेमस का उल्टा अननोन या फिर वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है। सो ऑब्सक्योर, अननोटिस्ड, हिडन, फॉरगॉटन, एंड हियर ऑर्डिनरी।
नेमलेस, अनआइडेंटिफाइड और अननोन ऑलरेडी है, रिपीट हो गया है। और इस फ्रजाइल, फ्रजाइल कैसा होता है भाई, जो बहुत ज्यादा डेलिकेट हो, बहुत ज्यादा नाजुक हो। कांच की चीजों पे लिखा रहता है अक्सर फ्रजाइल, ठीक है। और उनको किससे लपेटा जाता है, थर्मोकोल के वो जो बॉल्स वाला होता है ना, जिसको आप पॉप करते हो, देयर फ्रजाइल वर्ड इज यूज। और इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अगर सिनोनियम लेते हो तो ये, एंटोनियम लेते हो तो ये। पूरी पीडीएफ के अंदर एंटोनियम सिनोनियम दोनों ही आ गए, बट इसे हम सिर्फ सिनोनियम्स को टारगेट करने के लिए, सॉरी एंटोनियम को टारगेट करने के लिए रखा गया। ठीक है, क्योंकि फेमस क्या है, ऑपोजिट अननोन हो गया, फ्रजाइल का ऑपोजिट स्ट्रांग हो गया, जेनरस का ऑपोजिट स्टिकी हो जाता है। वर्ड्स गाइस बहुत इजी है, ये आप कर लोगे। रॉबस्ट, रॉबस्ट, बस्ट आप समझते हो, चेस्ट साइज, ठीक है। सो जिसका, समझ लो बस्ट, जिसकी चेस्ट हैवी हो तो वो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है ना, तो रोबस्ट। रोबस्ट को मैं कैसे करूं, मैं अब जैसे मैं तो क्रॉस से रिलेट कर सकती हूँ इसको, आपको जैसे इजी लगे। जैसे प्रो बस्ट वाला इंसान कौन होता है, स्ट्रांग होता है, जिम मारने वाला। चलो जनरस की बात करते हैं हम, ये बाकी सारे इजी हैं। स्लेंडर, फ्रजाइल में एक स्लेंडर याद करो। आप स्लेंडर को सिलेंडर से याद करो। सिलेंडर्स भी बहुत नाजुक होते हैं गाइस, जैसे ही आग लगाओगे उनके पास फटने का डर होता है ना, ऐसे याद रख लो, स्लेंडर्स आर हाईली फ्रजाइल। चलो जेनरस की बात करते हैं, चैरिटेबल, बिग हार्टेड, नोबल, मैग्नी मैग्नेनिमस, ठीक है, बेनिवोलेंट, ओपन हैंडेड, बॉम, ये सारे वर्ड किसको रिलेट करते हैं, जेनरस को। स्टिंगी की अगर मैं बात करूं तो स्टिंगी में सेल्फिश, माइजरली, टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड मतलब समझो, मुट्ठी बंद करके रखना, पैसे नहीं देना, ये आप रिलेट कर पाओगे। कुछ चीजें आप खुद रिलेट करो, इजी इजी है ना ये। जेन्युइन में रियल, ऑथेंटिक, ट्रू, ओरिजिनल, सिंसियर, प्योर, नेचुरल, ठीक है। जहां आपको लगे कि टर्म्स इजी आ रही है, वहां पे 2x पे कर दो वीडियो को। कहीं पे ट्रिक लगती है तो ट्रिक लगाने के लिए थोड़ा धीरे कर लेना, अदरवाइज जाने दो इसको फ्लो में। फेक का बात करते हैं, फेक के लिए आर्टिफिशियल, फॉल्स, इमिटेशन, काउंटरफीट। काउंटरफीट आपको काउंटरफेट के लिए अगर मैं बात करूं, फैब्रिकेटेड पता है आपको, ओरिजिनल नहीं होता, नेचुरल जो नहीं है, बोगस, बोगस, ओके। शैम, शैम से आप शाम याद करो। और लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा का बिहेवियर कैसा था, ऐसा लोगों को लगता था, ही वॉज वेरी वेरी रियल, ही वॉज वेरी जेन्युइन, वेरी लेजिटिमेट। बट क्या होता था कि उनकी पॉलिसीज लोगों को ऐसी लगती थी कि ही इज फेकिंग ऑल अराउंड, कि सब कुछ उन्होंने किया और ये सब कुछ झूठ है, समझे। तो ये समझ रही हूँ श्याम। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव के अंदर तो आ ही गया, पहले डी आ गया, इट मीन कुछ भी जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ झूठ या नेगेटिव हो रहा है, गलत हो रहा है, तो डिसेप्टिव। ओके। अनरियल, प्रिटेंड, प्रिटेंड भी करना होता है, मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू डू इट, यू आर प्रिटेंडिंग टू डू इट बट यू आर नॉट डूइंग, मींस यू आर फेकिंग अराउंड। काउंटरफीट और इमिटेशन, ये मीनिंग्स हो जाएंगे। हैप्पी का उल्टा सैड होता है। वेरी इजी वर्ड्स, जॉयफुल, चीयरलेस, ग्लैड, कंटेंट, सेटिस्फाइड, मैरी, एक्साइटेड। और सैड के अंदर आपका आएगा डाउन कास्ट, होपलेस, अनहैप्पी, सोरोफुल, मिजरेबल, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, इजी इजी। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट होता है, होस्टाइल का फ्रेंडली होता है। इनके इन वर्ड्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो नहीं आने वाले, ये बड़े इजी हैं, ये आ सकता है, इनको ध्यान रखना। कॉर्डियल, पोलाइट, जेंटल, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, पीसफुल, अग्रीएबल, एंटागोनिस्टिक, अग्रेसिव, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, वायलेंट, कम्बेटिव। इन सभी वर्ड से बेलिजरेंट, बेल, बेलिजरेंट से बेल याद रखो भाई, बेल, बेल किसकी, वो बोलते हैं ना बिल्ली की गले में बेल डालना, तो इट मींस लाइक बिल्ली आपकी दुश्मन है, तभी आप उसके गले में बेल डालने की कोशिश करें ताकि पता चले। दुश्मन के गले में घंटी बांध देना, पता चलता है अभी कब आ रही है, कहाँ से आ रही है, समझ गए, ये चीज रहेगा। टॉम एंड जेरी याद रख सकते हो भाई, टॉम के गले में घंटी बांधने जाता था, जेरी क्यों, ताकि वो अपने दुश्मन से बच सके। तो बेल से याद रहेगा। बाकी इजी है, पोलाइट, काइंड, प्लेजेंट,
जेंटल, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, पीसफुल, अग्रीएबल। इमिटेट की बात करें तो एम्यूलेट, रेप्लिकेट, डुप्लीकेट, मिरर, सिम्युलेट, रिप्रोड्यूस, इको, फॉलो। ओरिजिनेट का अगर मैं देखूं तो क्रिएट, इन्वेंट, इनोवेट, डिजाइन, डेवलप, इनिशिएट, एस्टेब्लिश, प्रोड्यूस, जनरेट, पियोनियर। पियोनियर से याद करूं, पियोनियर, ओरिजिनेट, पियोनियर के अंदर पानी, नीर आप देख सकते हो, नीर इज पानी, ठीक है। और पानी ही मेन ओरिजिन होता है हर एक इंसान का। एज यू नो 70% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। नीर, पियोनीर, ठीक है। तो पियोनीर का मतलब क्या हो जाएगा? ओरिजिनेशन, ओरिजिनेट। इमीडिएट मतलब इनका कॉपी करना। अभी आपने ऊपर पढ़ा था इमिटेशन, कॉपी करना समथिंग। ये इसके वर्ड्स हो जाएंगे। एको, एको साउंड होता है वैसे तो, बट एको जो होता है वो ओरिजिनल साउंड का कॉपी ही तो है ना। आपको साउंड कब सुनाई देती है? जब आपने पहले रिकॉर्ड करके रखो किसी चीज की आवाज और फिर आप उसको प्ले करते हो, तब आपको एको सुनाई सुनाई देती है। साउंड आपको ओरिजिनल वॉइस हो जाता है, एको उसका सिम्युलेशन हो जाता है। चलो, नेक्स्ट हो जाए जॉयफुल और काइंड। जॉयफुल और काइंड इजी इजी है। जॉयफुल आपको पता है खुशहाली होती है, और इसका ऑपोजिट होता है मिजरेबल, और इसके ये हो जाएंगे सिनोनियम्स सभी। थ्रिल्ड, एक्साइटेड, ब्राइट, लिवली, डिलाइटफुल, cheerful। मिजरेबल का हो जाएगा, या मिजरेबल का सोरोफुल, होपलेस, डिप्रेस्ड, ग्लूमी। काइंड की अगर मैं बात करूं तो जेंटल, फ्रेंडली, केयरिंग, सिंपैथेटिक, लविंग, हेल्पफुल, कंसिडरेट, वार्म, पोलाइट, ह्यूमेन। ह्यूमेन, ह्यूमैनिटी गाइस। क्रूअल का आ जाएगा हार्श, ब्रूटल, रूथलेस, मर्सीलेस, savage, violent, inhuman, cold, heartless, pitiless। ये सब किसके ऑप्शंस आ जाएंगे? क्रुअलिटी शो करेंगे तो। लेजी की बात करती हूँ तो आइडल, sluggish, inactive, lethargic, careless, dull, slow, relaxed, indifferent, sleepy। energetic, hard working, lively, diligent, dynamic, strong, quick, busy, productive, alert। तो ये आप मेंशन कर लो, लेजी और अलर्ट। लॉयल, फेथफुल, डिवोटेड, ट्रू, कमिटेड, ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल, रिलायबल, कांस्टेंट, डेडिकेटेड, सपोर्टिव। ये सारे वर्ड्स आपकी लॉयल्टी को शो करते हैं। डिसलॉयल वर्ड्स अगर देखोगे तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा ट्रिचेरियस, ट्रेटरस। ट्रेटर में तो ट्रेट आ गया, ठीक है। डिसीटफुल में डिसीट, धोखा आ गया। ट्रिचेरियस का मतलब हो गया भाई कुछ तो चालाकी कर रहे हो आप, हाँ। अनरिलायबल हो गया, डिसऑनेस्टी, बिट्रेइंग, सेम वर्ड्स, डबल फेस्ड, जिसके दो चेहरे हों। अनफेथफुल, करप्ट, राइट। मच्योर की बात करोगे तो अडल्ट, डेवलप्ड, वाइज, सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंस्ड, ग्रोन, थॉटफुल, बैलेंस, स्टेबल। इमेच्योर के ये ऑप्शंस हो जाएंगे, कुछ नया नहीं है। मॉडेस्ट की बात करोगे तो हम्बल, सिंपल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, जेंटल, माइल्ड, शाय। एरोगेंट के ये वर्ड्स आ जाएंगे, प्राउड, इगोइस्टिक, कंसीडेड, बोस्टफुल। बोस्टफुल से याद रखना गाइस, बोस्टफुल को रोस्ट से याद रखो। बोस्ट, रोस्ट। रोस्ट कौन करता है? सामने वाला इंसान। तो बोस्टफुल पर्सनालिटी ही किसी को रोस्ट करती है। बोस्टफुल कैसा होता है? एरोगेंट। पॉम्पस कौन सा होता है? पॉम्पस, जो इंसान बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। पॉम्पस को कैसे याद रख सकते हैं? चलो, सुपीरियर, हॉटी, ओवरबेयरिंग, ये सब एरोगेंट होते हैं। एक तो हॉटी होता है जो मतलब बहुत ज्यादा हॉट हो, ठीक है। और एक उसके अलावा हो गया हॉटी, ये हॉटी हो गया। आप याद रखना, एक हॉटी बहुत ज्यादा हॉट हो, एक हॉटी विच इज एरोगेंट। इसके अंदर हॉटनेस और नॉटीनेस दोनों हो तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, एरोगेंसी शो करने वाला इंसान हो जाता है। तो हॉट और हॉटी। फिर आ जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक की बात करते तो आशावादी इंसान, इसका उल्टा हो जाएगा पेसिमिस्टिक। ये तो सिंपल सा है, याद रह जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक बचपन में पढ़ते थे। प्रोस्पेरियस का पुअर, रैपिड का स्लो। ये सारे वर्ड्स इजी है गाइस। यहाँ से आप इसे रीड आउट करोगे। साइनिकल एक याद करना पड़ेगा। पेसिमिस्टिक, साइनिकल, डिस्करेज्ड, डिप्रेस्ड, वरीड, नेगेटिव, ग्लूमी। ग्लूमी से तो पता है ना आपको, ठीक है। आशावादी की बात करेंगे, अपबीट, ब्राइट, पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक। इजी वर्ड्स है। प्रोस्पेरियस का अगर देखेंगे तो बूमिंग, सक्सेसफुल, फ्लोरिशिंग, थ्राइविंग, समथिंग थ्राइविंग,
यानी कि प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है। प्रोडक्टिव एफ्लुएंट, एफ्लुएंट यानी कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बड़ी अच्छी बन रही है भाई, तो फिर आप क्या हो रहे हो उस चीज में, डेवलप कर रहे हो, प्रोस्पेरियस हो रहे हो, एफ्लुएंट। पुअर की बात करोगे तो आप डिप्राइव्ड, वीक, स्ट्रगलिंग, बैंकरप्ट, डिक्लाइनिंग, फेलिंग, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट याद रखना, डेस्टिट्यूट। चल, रैपिड के लिए वर्ड्स आ जाएंगे, फास्ट, क्विक, स्विफ्ट, स्पीडली, ब्रिस्क, प्रॉम्प्ट, हरिड, एक्सेलरेटेड, हास्टी एंड इंसिंक, इंस्टेंट। स्लो के लिए यूज आएगा डिलेड, sluggish, ग्रेजुअल, डल, स्टडी, लेजी, लैगिंग, क्रॉलिंग, ड्रैगिंग, लिंजरिंग। लिंजरिंग होता है बड़ा यूं कांपते कांपते जाना, ठीक है, तो याद रखना लिंजरिंग। स्लगिश, डिलेड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। एक्सेलरेटेड, हॉस्टी, इंस्टेंट। रेयर के लिए दुर्लभ हो गया तो अनकॉमन, अनयूजुअल, स्कार्स, लिमिटेड, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इनफ्रिक्वेंट। कॉमन के लिए इजी हो जाएगा। रेयर ऊपर भी किसी का था ना, कोई एक वर्ड था जिसके लिए रेयर यूज किया गया था। चलो, नेक्स्ट आ जाएगा आपका रफ, सिंपल, स्ट्रॉन्ग। रफ होगा हार्श, अनइवन, कोर्स, रक्ट, क्रूड, टफ। ऐसे वर्ड्स जो खुरदरा वर्ड शो करेंगे। जैग्ड, जैग्ड से आप जैगरी याद करो, आपका गुड़ जो होता है वो रफ होता है ना, स्मूथ नहीं होता। अगर आपने रियल गुड़ खाया हो तो, एक तो वो बेक्ड टाइप का ब्रेड होता ये गुड़ होता है वो ना, थोड़ा से ऊपर से बहुत प्लेन कर देते हैं सरफेस, स्ट्रक्चर कर देते हैं उसको, तो स्ट्रक्चर्ड वाला नहीं, उसके निकल के आता है, तो दैट इज रफ इन नेचर। स्मूथ की बात करोगे तो पॉलिश, सिल्की, काम, डेलिकेट, फाइन। सिंपल में अगर देखोगे तो क्लियर, अनकॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडेस्ट, नेचुरल, ऑर्डिनरी। कॉम्प्लेक्स के लिए डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग, एलैबोरेट, सोफिस्टिकेटेड, पजलिंग, टैंगल्ड, कॉम्प्लिकेटेड। स्ट्रॉन्ग के लिए आपके रहेंगे पावरफुल, स्टर्डी, फर्म, टफ, ड्यूरेबल, सॉलिड। वीक के लिए फ्रजाइल, फीबल, फीबल याद रखना भाई, फीबल। फीबल बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार तो क्या, मैं तो हाँ आता है, इट इज अ गुड वर्ड। फ्रेल, फ्रेल इज ऑल्सो अ गुड वर्ड। रेल में अगर आप बहुत देर से सफर कर रहे हो तो भाई थक जाओगे ना, तो उसे याद रखना, फ्रेल, आप वीक महसूस करते हो, एग्जॉस्टेड। टेम्परेरी का इजी वर्ड्स है। कॉमन एंड इसका उल्टा होता है, लास्टिंग, इटर्नल, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, लास्टिंग। विक्ट्री के लिए ट्रिम्फ, सक्सेस, कॉन्क्वेस्ट, अचीवमेंट, डोमिनेंस, सुपीरियोरिटी, मैस्ट्री, एकम्प्लिशमेंट और ग्लोरी। डिफीट के लिए आपका फेलियर, लॉस, डाउनफॉल या ह्यूमिलिएशन, ये सब। वायलेंट की अगर बात करूं तो ब्रूटल, फियर्स, हार्श, डिस्ट्रक्टिव, फोर्सफुल, सैवेज। पीसफुल के लिए काम, क्वाइट, जेंटल, माइल्ड, इजी। वेल्दी का पुअर हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, नॉट गोइंग टू रिपीट इट। डेस्टिट्यूट याद रखना, ठीक है, पुअर को शो करता है। वीक के लिए आ जाएगा फ्रजाइल, फीबल, डेलिकेट एंड स्ट्रॉन्ग के लिए आपका ड्यूरेबल, सॉलिड, रॉबस्ट। चलो, वाइज के लिए बात करोगे तो वाइज आ जाएगा इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्मार्ट, सेंसिबल, नॉलेजेबल, थॉटफुल, एक्सपीरियंस्ड, प्रूडेंट। और ये इसके उल्टे हो जाएंगे। नेव आप याद रख सकते हो, नेव या नूब बोलते हैं ना, सो फुलिश पर्सनल पर्सन, या फिर जिसने अभी अभी स्टार्ट किया हो तो उसको यूज कर सकते हो नेव। चाइल्डिश, इन इग्नोरेंट, रेकलेस, ये अलग अलग वर्ड्स हो रहे हैं। फिर आते हैं आपके, अब थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। एबॉलिश, absurd, एडमायर, एगोनी, अलर्ट, एम्बिगुअस, एंशियंट, एंटीसिपेट। इसको आगे पढ़ने के लिए एक नई नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, जो हम अराउंड अराउंड 5:30 के अप्रॉक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक ये जो नॉर्मल और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इनके अंदर सिनोनियम्स है उनमें से क्वेश्चन आ जाता है guys। वो दे तो देगा आपको स्लो, स्लो देने के बाद आपको लिख के क्या देगा, डिलीजेंट दे देगा, फिर आपको ट्रिटेरियस दे देगा, ट्रिटेरियस, या फिर कुछ और दे देगा, नेइव दे देगा। तो हाउ डिड यू गेट टू नो? उसके लिए हमें कुछ और इम्पोर्टेंट और थोड़े से एक्स्ट्रा एडवांस्ड वर्ड्स को स्टडी करना पड़े। तो तब तक के लिए आप इनको स्टडी करो। पीडीएफ ये शेयर हो ही जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नेम भी मिशन ऑफिसर है, सो उसको ज्वाइन करो। मिशन ऑफिसर नहीं मिले तो मिशन IAF ऑफिसर आप लोग एंटर करना, और वहां से मिल जाएंगे आपको लिंक्स, राइट। चलिए, मिलते हैं 5:30 की क्लास में। तब तक आप लोग अपना स्टडी पे फोकस करो।